Hello you, Arjun Academy welcomes you. I am Rohit Dubey, botany professor having experience of 10 years teaching in brand reputed coaching institute. उम्मीद करता हूँ आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे। सुनिए, समझिए और याद ही रखिए। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर से रिलेटेड एल्गी टॉपिक के एग्जाम्पल्स को याद करने के सिंपल ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स। एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गी और फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी नाम देते हैं। यहाँ स्क्रीन पे हमने एग्जाम्पल्स के सिंपल ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स लिखे हुए हैं। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स को याद करने का सिंपल ट्रिक्स है 4 उल्लू चले वॉल्वो से। 4 उल्लू चले वॉल्वो से। 4 का मतलब यहाँ पर है कारा। कारा एक ग्रीन एल्गी है जिसको कॉमनली हम स्टोनवर्ट नाम रखते हैं। वैसे तो एल्गी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथोरिडियम और ऊगोनियम नाम देते हैं, और एंथोरिडियम एंड ऊगोनियम दे आर नॉट सराउंडेड बाय कवरिंग ऑफ स्टेराइल सेल्स। जैकेट लेयर एब्सेंट होता है। कारा में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम ग्लोब्यूल नाम देंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम न्यूक्यूल नाम देंगे। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल दोनों के पास जैकेट लेयर्स होते हैं। दे हैव कवरिंग ऑफ स्टेराइल सेल्स। सो कारा थोड़ा एक एक्सेप्शन आ जाएगा एल्गी से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेके। उल्लू से यहाँ पर यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स को हम कॉमन नेम विंटर एल्गी नाम रखते हैं। चले से मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, एक क्लोरेला और दूसरा क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गी है, वेरेज क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी है। वॉल्वो का मतलब है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जो बेसिकली कॉलोनी में रहते हैं और इनकी कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होते हैं। एक ऐसा कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल फिक्स होते हैं, ऐसे कॉलोनी को हम सीनोबियम कॉलोनी नाम देते हैं। से का मतलब यहाँ है स्पाइरोगायरा से। स्पाइरोगायरा का कॉमन नेम है समर एल्गी। इसको हम पॉन्ड स्कम भी नाम देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा में आइसोगैमी टाइप का होता है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट जिनको हम पॉजिटिव और निगेटिव गैमिट भी बोल सकते हैं, दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और जाइगोट ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन बाय फॉर्मिंग थिक वॉल ओवर इट इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोस्पोर। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन जाइगोस्पोर मियोसिस करके 4 स्पोर्स बनाएगा, एंड आउट ऑफ 4 स्पोर्स 3 स्पोर्स दे गेट डीजनरेटेड एंड लेफ्ट 1 स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू स्पाइरोगायरा मेंबर। सो एक स्पाइरोगायरा से एक ही स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी। रोडोफाइसी रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी है पोपो के बारे में। पोपो रोड से घर गेली। पोपो रोड से घर गेली। पोपो शायद सुना होगा आपने नाम। क्या आपने नाम नहीं सुना है पोपो? पोपो को आप नहीं जानते? वो पोपो जिसके कदम कभी ज़मीन पे नहीं पड़ते थे, जिसके लिए हमेशा प्राइवेट एरोप्लेन, प्राइवेट जेट, याच, BMW, जैगुआर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती थी, वो पोपो जिसने कभी ज़मीन पर अपने कदम नहीं रखे। सोचो थोड़ा, पोपो आज घर जा रही है, वो भी रोड से। ऐसा क्या हुआ होगा? पोपो के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? पोपो, यू डोंट नो पोपो? तेरे मुझसे मत पूछना प्लीज़, पोपो के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। वो पोपो जिसके कदम कभी ज़मीन पे नहीं पड़ते थे, आज कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको रोड से घर जाना पड़ रहा है।
थोड़ा हमसे पोपो के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट है, मैं नहीं बता पाऊँगा। वेल आप पोपो के बारे में नहीं जानते। आप 11th स्टैंडर्ड में प्लांट किंगडम चैप्टर के थैलोफाइटा ग्रीन एल्गी तक पहुंच गए। आप 11th स्टैंडर्ड के प्लांट किंगडम चैप्टर को पढ़ रहे हैं एंड यू डोंट नो अबाउट पोपो, सो सैड। वेल पोपो कौन है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ऐसा क्या हुआ पोपो के साथ। वो पोपो जिसके कदम कभी जमीन पे नहीं पड़ते हैं, ऐसा क्या हुआ उस पोपो के साथ जिसकी वजह से उसको रोड से घर जाना पड़ रहा है। अगेन आई विल से डू नॉट आस्क हु इज़ पोपो, बताइए सर, मैं नहीं बताने वाला, ये एक बहुत ही हाईली टॉप सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। वेल आपको नहीं पता, ये थोड़ा दुखद बात है, यू डोंट नो अबाउट पोपो। वेल पो से पोरफायरा, पो से पॉलीसाइफोनिया, रोड से रोडोफाइसी, थोड़ा देखिए रोड से रोडोफाइसी ये राइम हो रहा है। घर से हो गया ग्रेसिलेरिया, और गेली, गेली एक मराठी वर्ड है, गेली जो है, गेली का इन जनरल मराठी लैंग्वेज में मीनिंग होता है जाना। गेली से यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया जेलिडियम। सो पोपो रोड से घर गेली, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम ये रेड एल्गी के ऐसे दो मेंबर हैं जिनसे हम अगार अगार गेन करते हैं, दे प्रोड्यूस अगार अगार। ये अगार एक फाइकोकोलॉइड मटेरियल है। अगार अगार एक हाइड्रोकोलॉइड मटेरियल है जो वाटर में डिजॉल्व होकर एक सॉलिड सरफेस, जेली लाइक सॉलिड सरफेस बनाता है। अगार अगार का बहुत ज़्यादा यूज होता है टिश्यू कल्चर में। अगर अगार को जो है 12th स्टैंडर्ड में जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस हेडिंग में हम फिर से सुनेंगे। अगार अगार ये एक हाइड्रोकोलॉइड रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो है एक्चुअली पोपो, हाँ पोपो, पोपो के बारे में आपको सच में नहीं पता, वेरी बैड। प्लांट किंगडम चैप्टर तक आप पहुंच चुके हैं और पोपो के बारे में नहीं जानते हैं। वेल पोपो ठीक है, कौन है डजंट मैटर। पोपो की एक बहन थी, पोपो की बहन का नाम था सरला। पोपो की एक बहन थी, एक दूर की बहन थी, एक कजिन सिस्टर थी जिसका नाम था सरला। सरला, बेचारी सरला, वो सरला जो कुछ समय पहले तक इंडियन आइडल में गाना गाने के लिए अरिजीत सिंह के गाने प्रैक्टिस कर रही थी। वो सरला जिसको इंडियन आइडल में जो है पार्टिसिपेट करना था, बेचारी सरला, उसके साथ ट्रेजिडी हो गया, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हंसिए तो नहीं, आप थोड़ा सिंपैथी दिखाइए, थोड़ा सैड तो फील करिए। बेचारी सरला, सरला बेचारी, वो जो है अरिजीत सिंह के गाने जो है सुन सुन के उसको याद कर रही थी। बेचारी सरला डेफ हो गई, सरला DEF, सरला डेफ हो गई, सरला बहरी हो गई बेचारी सरला। वैसे मैंने सरला को प्रॉमिस किया है कि जब मेरे स्टूडेंट डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं सरला का अपने स्टूडेंट से फ्री में इलाज कराऊंगा। होप सो आप स्टूडेंट जब डॉक्टर बनेंगे तो सरला का इलाज हो पाएगा। सरला, सरला पोपो की कजिन सिस्टर सरला। पोपो के बारे में पता है आपको? सो सैड, आपको तो नहीं पता है, लीव इट। पोपो कौन है डजंट मैटर। पोपो रोड से घर जा रही है, पोपो रोड से घर गेली, ठीक है। सरला, सरला बेचारी डेफ हो गई। सर से सार्गासम, ला से लैमिनेरिया, डी से डिक्टियोटा, ई से एक्टोकार्पस, एफ से फ्यूकस। हो गई, सरला डेफ हो गई, हो गई। जाने वाले को कौन रोक सकता है? हो गई, हो गई का कोई मतलब नहीं है। लैमिनेरिया को हम कॉमन नेम डेविल्स एप्रन नाम देते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द एल्गी दे आर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, बट दिस लैमिनेरिया, द थैलस बॉडी ऑफ लैमिनेरिया, इट इज स्पोरोफाइट डिप्लॉइड थैलस बॉडी। और जो है लैमिनेरिया एज वेल एज फ्यूकस, दे आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। सरला डेफ हो गई है। आज के वीडियो सेशन में इतना ही, हम बात आगे बढ़ाएंगे। पोपो की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।
पोपो की कहानी आगे भी है, जो है एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा और एग्जाम्पल्स ऑफ टेरोडोफाइटा में भी इनकी कहानियाँ कंटिन्यू होंगी। इनकी कहानी को जानने के लिए विजिट करिए अर्जुन एकेडमी ऐप, जहाँ पर जो है बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, न्यूमोनिक्स रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के एग्जाम्पल वहाँ पर दिए गए हैं। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।